हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 25 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां 24 जून को बलिदान स्तंभ के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया? तो भारत के दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, इनके द्वारा ही कहां पर 24 जून को बलिदान स्तंभ के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। तो यह बलिदान स्तंभ जो बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ध्यान दें, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के श्रीनगर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 24 जून 2023 को बलिदान स्तंभ के निर्माण कार्य का वहां पर उद्घाटन किया गया। क्या है बलिदान स्तंभ? दोस्तों यह बलिदान स्तंभ भारतीय सेना के वीरतापूर्ण कार्यों को सम्मान के लिए एक प्रतीकात्मक स्तंभ होगा। इसे दोस्तों श्रीनगर के लाल चौक के पास प्रताप पार्क में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रहे, अमित शाह द्वारा ही बलिदान स्तंभ के निर्माण कार्य का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? तो उनका नाम है मनोज सिन्हा। प्रश्न नंबर 2। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक लिखी गई है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। यह लिखी गई है दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य द्वारा, यानी अशोक कुमार भट्टाचार्य या ए के भट्टाचार्य, इनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? सॉरी, 2 बार। हाल ही अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो वो बने दोस्तों भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा ही रिसेंटली अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दोस्तों संबोधित किया गया है। बता दें दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, यह रिसेंटली यूएसए के दौरे पर थे, जहां पर उनके द्वारा दोस्तों अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया गया। इससे पहले उन्होंने कब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो वह क्या था दोस्तों वर्ष 2016 में। अभी वर्ष 2023 में संबोधित किया गया और ऐसा करने वाले वह 2 बार संबोधित करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री वह बने हैं। दोस्तों अमेरिकी सीनेट को संबोधित करने वाले वो 5वें भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं और 2 बार संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी तक 2 बार कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित कर चुके हैं? तो उनमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों विंस्टन चर्चिल का, फिर आते हैं नेल्सन मंडेला, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। प्रश्न नंबर 4। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा चेन्नई शहर में रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना पेंगल पाथुकट्टू थिट्टम शुरू की गई है? तो दोस्तों चेन्नई शहर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु की राज्य पुलिस द्वारा ही चेन्नई शहर में रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है दोस्तों पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम। तो ध्यान रहे, तमिलनाडु पुलिस द्वारा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। तो प्रतिवर्ष दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह 23 जून को मनाया जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यह भी मनाया गया दोस्तों 23 जून को। 23 जून को 2 दिन मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और साथ ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। रिसेंटली दोस्तों विश्व रिफ्यूजी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यह 20 जून को मनाया गया, और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल योगा डे यह मनाया गया 21 जून को। प्रश्न नंबर 6। तो हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की है? वो कौन सा आईआईटी है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिनके द्वारा दोस्तों क्लाउड सीडिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की गई, तो वह है दोस्तों आईआईटी कानपुर। इनके द्वारा ही क्लाउड सीडिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की गई है। रिसेंटली दोस्तों किस आईआईटी द्वारा
भारत से बाहर दूसरे देश में एक कैंपस स्थापित किया जाएगा तंजानिया देश में, तो वह है IIT मद्रास। रिसेंटली दोस्तों सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्र के पानी से हाइड्रोजन किस IIT द्वारा विकसित किया गया, तो वो भी है IIT मद्रास। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, तो कृत्रिम रूप से बारिश करवाना ही यह प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। ध्यान दें, क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की गई है IIT कानपुर द्वारा। प्रश्न नंबर 7, लेसेंट के शोध पत्र के मुताबिक 2050 तक लगभग कितने लोग डायबिटीज से प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों, लेसेंट के शोध पत्र के मुताबिक 2050 तक 2050 तक कितने प्रतिशत लोग डायबिटीज से प्रभावित होंगे, तो वो है दोस्तों 1.3 अरब लोग। 1.3 अरब लोग यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 13.4%। वैश्विक आबादी यानी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के 13.4% लोग, लगभग 1.3 अरब लोग 2050 तक और डायबिटीज से प्रभावित होंगे, जो कि 2021 के 5.29 करोड़ के आंकड़ों से दोगुना है। तो आप ध्यान दें, 2050 तक लगभग 1.3 अरब लोग या वैश्विक आबादी का 13.4% लोग डायबिटीज से यह प्रभावित होंगे। प्रश्न नंबर 8, किसे टीम मार्क्समैन द्वारा मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे दोस्तों मार्क्समैन द्वारा मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह है दोस्तों NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को ही टीम मार्क्समैन द्वारा मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना होती है वर्ष 1975 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है गुरदीप सिंह। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। पेटीएम ने पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के लिए एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो पेटीएम ने दोस्तों किस राज्य के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। युवाओं के लिए एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए पेटीएम और पूर्वोत्तर के किस राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो है दोस्तों अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने ही पेटीएम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पेटीएम के फाउंडर और CEO कौन है, तो उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। वर्ष 2010 में इनकी स्थापना हुई। वही अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के रिसेंटली चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों प्रेमा खांडू। वही गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। प्रश्न नंबर 10, दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS श्रेणी में छात्रों की फीस में 50% यानी 50% छूट देने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन श्रेणी में छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है, तो वह है महाराष्ट्र राज्य सरकार। ध्यान रहे, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ही EWS श्रेणी के छात्रों को फीस में 50% छूट देने की उनको घोषणा की गई है। EWS को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था भारत में, तो वो था दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य द्वारा ही EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन सबसे पहले लागू किया गया है। गुजरात राज्य में दोस्तों 10% आरक्षण EWS श्रेणी के छात्रों को या स्टूडेंट्स को वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एकनाथ शिंदे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है वर्तमान समय में, तो रमेश बैस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो कौन सा देश है जो भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास बेंगलोर और अहमदाबाद शहर में खोलेगा, तो वह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यह भारत में ही 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। कहां कहां पर, तो बेंगलोर और अहमदाबाद में। तो आप ध्यान रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही भारत देश में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे, बेंगलोर और अहमदाबाद शहर भी आप याद रखें। प्रश्न 12, तो हाल ही में किसे रोमानिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन है रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, तो उनका नाम है मार्सेल सियालाकू। इनको ही रोमानिया देश का अगला प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है।
तो रिसेंटली फिनलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन बने, तो उनका नाम है पेटेरी ओपो। फिनलैंड जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 देश है फिनलैंड। तो फिनलैंड देश के प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ओपो। वहीं रोमानिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं मार्सेल सियालाकू। प्रश्न 13वां, तो हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 13। और कौन सा राज्य है इसमें देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री यानी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो वो है तेलंगाना राज्य। यानी तेलंगाना राज्य में ही देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का रिसेंटली वहां पर उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? तो तेलंगाना राज्य के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव द्वारा ही। कहां पर है यह निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो वो किया गया दोस्तों कोंडकाल विलेज, जो कि हैदराबाद के नजदीक स्थित है। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है तेलंगाना राज्य के? तो उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। प्रश्न 14वां, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बालक एवं बालिकाओं को घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक होने पर प्रतिदिन 20 रुपए के दर से लाभ पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है? तो योजना का नाम है दोस्तों ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। यह किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? तो है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ही दोस्तों ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई। क्या है मकसद इस योजना का? तो स्कूल के विद्यार्थियों के दोस्तों जिनका स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है, उनको प्रतिदिन 20 रुपए के दर से दोस्तों लाभ उनको पहुंचाया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना आप ध्यान रखिए, यह शुभारंभ हुई है राजस्थान में। वर्तमान समय में राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है अशोक गहलोत। वहीं गवर्नर कौन है? तो है कलराज मिश्र। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो मेधावी विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है? तो एक और योजना मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, यह किस राज्य में शुरू हुई है? तो ध्यान रहे हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में ही मेधावी विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वहां की राज्य सरकार द्वारा, हिमाचल राज्य सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का वहां पर शुभारंभ किया गया। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो दोस्तों गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति के लिए, यानी रहने के लिए, खाने के लिए, ट्यूशन फीस, बुक्स और अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए 20 लाख तक का ऋण वहां पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत तो है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ध्यान रहे हिमाचल प्रदेश। कौन है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो शिव प्रसाद शुक्ला। प्रश्न 16, तो हाल ही में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा कहां पर प्रथम ओलंपिक खेल सप्ताह यानी फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया गया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा दोस्तों कहां पर पहले ओलंपिक खेल सप्ताह यानी फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया गया? तो यह किया गया सिंगापुर में। ध्यान रहे सिंगापुर में ही IOC द्वारा प्रथम ओलंपिक खेल सप्ताह का शुभारंभ वहां पर किया गया। कब से कब तक यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो 21 जून से और 25 जून तक यह प्रतियोगिता सिंगापुर में दोस्तों आयोजित की जाएगी। रिसेंटली दोस्तों ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2021 में कोविड पैंडेमिक के दौरान पोस्टपोन होने के बाद 2021 में यह संपन्न कराए गए थे। तो उनके सफल आयोजन के लिए दोस्तों IOC द्वारा किसको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। यानी डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ही IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो ओलंपिक गेम्स 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के सफल आयोजन के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न 17वें पर। फुटबॉल में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? वो कौन से खिलाड़ी बने हैं रिसेंटली 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनके द्वारा ही दोस्तों 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, जिनके तहत दोस्तों इनका नाम गिनीज विश्व रिकॉर्ड में इनका नाम ऐड किया गया है। बता दें दोस्तों 38 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं। वर्तमान समय में किस क्लब से वो खेल रहे हैं? तो है अल नासर।
18वां प्रश्न, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बिहार के बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट द्वारा दोस्तों बिहार राज्य में बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ध्यान रहे 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की स्वीकृति दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा बिहार राज्य में बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। अगर बात की जाए दोस्तों एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कब इनकी स्थापना होती है? तो वर्ष 1966 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो मनीला, फिलीपींस। सदस्य देश कितने हैं एडीबी के? तो वो है 68 देश। और एडीबी द्वारा ही कितना 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है तो बिहार राज्य में बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी के लिए। 19वां प्रश्न, दोस्तों कौन सी कंपनी भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक से टाई अप करने की योजना बना रही है? तो वो कौन सी कंपनी है जो भारत में क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक से टाई अप करने की योजना बना रही है? तो है दोस्तों मानी जानी आईफोन मेकिंग कंपनी एप्पल। ध्यान है एप्पल तो भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बना रही है। किसके साथ टाइप करके? तो ध्यान है एचडीएफसी बैंक के साथ। एप्पल की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1976 में। कौन इसके फाउंडर हैं? तो स्टीव जॉब्स। ध्यान है काफी चर्चित पुस्तक लिखी गई है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। किसके द्वारा? तो स्टीव जॉब्स द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पर? तो कैलिफोर्निया, यूएस में। वर्तमान समय में सीईओ कौन है दोस्तों एप्पल के? तो उनका नाम है टिम कुक, जो कि रिसेंटली दोस्तों आईपीएल मैच देखने के लिए भारत भी आए थे। उसी दौरान दोस्तों एप्पल ने भारत में अपना एक स्टोर कहां पर खोला? तो वो खोला दोस्तों मुंबई में। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसने दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन फीचर्स के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो है दोस्तों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा ही फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान रहे तो दोस्तों 25 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स की होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 1.53 लाख से अधिक लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लेकर किस शहर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके सामने ऑप्शन सूरत, अहमदाबाद, रांची या बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।